बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुवल शाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली आपकी खिदमत में। आज का हमारा मौजू है इल्म तिब में हम बात करेंगे आज मैदा के अल्सर की, मैदा की तेज़ाबियत की, मैदा का दर्द, निज़ाम हज़म की सोज़श, निज़ाम हज़म के वर्म और दर्द की, फ़ास्ट फूड और मिर्च मसाला खाने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम और इसका हल। शुरू करते हैं। इंसानी जिस्म में मैदा बहुत अहमियत का हामिल है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो बग़ैर इसका ख्याल किए हुए इसको धड़ाधड़ भरते रहते हैं। मैदा इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है। मैदा की ख़राबी का मतलब ये है कि पूरे निज़ाम हज़म का बेड़ा गर्क हो जाए। मैदा में तेज़ाबियत कम हो या ज़्यादा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैदा में सोजिश की वजह से मैदा में वर्म और दर्द का प्रॉब्लम पेश आता है। फ़ास्ट फूड आजकल जिस तरह से आम हो रहा है, इसी तादाद से मैदा के मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। मैदा का अल्सर एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि छोटी छोटी बीमारियों के बाद मैदा की एक बड़ी बीमारी है। कोशिश करें कि घर का खाना खाएं और मैदा के मसाइल का ख़ात्मा करें। फ्रूट और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ में फ़ास्ट फूड और मिर्च मसाला से परहेज़ करें जितना हो सके। अब मैं आपको बताता हूं कि मैदा की जो बयान करदा बीमारियां हैं, इनकी दवा क्या है। जी, लसानी की अल्सोवीना ले लें, ये सफ़ूफ में मिल जाती है और ये सिरप में भी है। दोनों में दस्तयाब है, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आपको बेहतर लगे आप इस्तेमाल कर लें। सफ़ूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिरप भी। वो आप अपने तरीके से इसको देख लें कि जो आप सफ़ूफ खा सकते हैं या आप सिरप पी सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसको ख़रीदें। जी, ये शुगर फ्री में भी मिल जाता है। दी गई हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें या सुबह या शाम 1 चम्मच अरके सौंफ में मिलाकर इस्तेमाल करें। मालगे का अनाज शफा देगा। हुवल शाफ़ी, आपका हकीम मुबारक अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।